हेलो एवरीवन, नमस्कार, आपका स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी फ़िल्मों के बारे में और विश्व की सबसे प्रसिद्ध फ़िल्मों के बारे में। फ़िल्म एक शक्तिशाली माध्यम है जो हमें विभिन्न विषयों पर गहराई से जानकारी देती है और दुनिया की कुछ ऐसी मशहूर फ़िल्में हैं जिसको जिसके बारे में हर कोई कहता है कि उन्होंने विश्व भर में दर्शकों को बहुत प्रभावित किया है। तो आप इनको मस्ट सी मूवीज़ के लिस्ट में डाल सकते हैं और जब भी मौका मिले ज़रूर देखें। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी सुपर साइज़ मी 2004 में ये रिलीज़ हुई थी। ये मॉर्गन स्परलॉक के द्वारा निर्देशित थी और स्पेशली मैकडॉनल्ड्स के खाने के प्रभाव पर ये केंद्रित थी। या आप इसको इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि फ़ास्ट फूड के प्रभाव के बारे में। इस मूवी के लिए स्परलॉक ने एक्चुअली 30 दिन का खुद पे एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने मैकडॉनल्ड्स का खाना खाया और अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले सारे प्रभावों को उन्होंने रिकॉर्ड किया। ये ये एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले उन्होंने अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की अच्छे से जाँच कराई, फिर उन्होंने मैकडॉनल्ड का खाना शुरू किया, जिसमें फ्राइज़, बर्गर और जो भी हाई कैलोरी फूड प्रोडक्ट्स हैं, उसको सबको उन्होंने इंक्लूड किया। 30 दिनों के बाद जो उनके शारीरिक क्षमता पे, उनके शेप पे बदलाव आया और उनके मानसिक स्वास्थ्य में जो गिरावट आई, उस सबको इन्होंने इस फ़िल्म में दर्शाया। उनका वेट बढ़ गया था और लिवर और किडनी की कार्यक्षमता काफ़ी कम हो गई थी। वे अवसाद और थकान महसूस कर रहे थे और इस फ़िल्म से ये पता चलता है कि कैसे फ़ास्ट फ़ूड का अधिक मात्रा में सेवन करना हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही नुकसान पहुँचा सकता है। इसमें मुख्य कलाकार थे मॉर्गन स्परलॉक खुद, जो डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे और एक्टर भी, और उन्होंने 30 दिनों तक मैकडॉनल्ड्स का खाना भी खुद ही खाया। तो एक तरह से सेल्फ एक्सपेरिमेंट है और सारा डायरेक्शन इनका है, सारा व्यूज़ भी इनका है। डॉक्टर डॉरेंस श्रॉफ हैं जो सेकंड कैरेक्टर कहिए, मेन इम्पोर्टेंट है और वो मैकडॉनल्ड्स का खाना खाने के लिए मॉर्गन को बार-बार चेतावनी देते हैं और वो उनकी सेहत की जाँच भी करते हैं। देन अलेक्जेंडर कैंटन है, जेमिसन, जो मॉर्गन की गर्लफ्रेंड है। उन्होंने उसमें मॉर्गन की गर्लफ्रेंड की भूमिका निभाई है और ये पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान काफ़ी चिंतित रहती हैं कि मॉर्गन का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। इन सभी कलाकारों ने इस फ़िल्म में अपनी भूमिका को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है और ये फ़िल्म बहुत ही प्रभावशाली और यादगार है। बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा था और 11.5 मिलियन की कमाई हुई थी इसमें। ये डॉक्यूमेंट्री है और कई अ, क्रिटिक्स की बहुत अच्छी रिव्यू मिली थी इसको, और चूँकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर था जिसमें लोगों के स्वास्थ्य और पोषण के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आज के डेट में ये मूवी एक क्लासिक डॉक्यूमेंट्री है और अभी भी काफ़ी लोगों के द्वारा देखी जाती है। आप अगर इसको देखना चाहें तो अमेज़न प्राइम पर ये वीडियो उपलब्ध है और ऑनलाइन भी देख सकते हैं। आज जो दूसरी मूवी है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी वो है एन इनकन्वीनिएंट ट्रुथ। ये मूवी 2006 में आई थी। ये डेविस गुगनहाइम ने इसको डायरेक्ट किया था और इस फ़िल्म में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर बात की गई है। एल गोर जो है वो इसका मेन कैरेक्टर हैं और उन्होंने जलवायु परिवर्तन के जो कारण हैं, जो मैन मेड रीज़न्स हो सकते हैं उसके बारे में और उसके इम्पैक्ट के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से अपने कैरेक्टर के द्वारा बताया है। डेविस गुगनहाइम इस फ़िल्म के द्वारा लोगों को जलवायु के परिवर्तन के बारे में जागरूक करना चाहते हैं। एल गोर बताते हैं इसमें कि कैसे जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रहा है और उसकी वजह से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, वाटर लेवल बढ़ रहा है और क्लाइमेट में भी बहुत तरह-तरह की ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो पहले नहीं होती थी या कम होती थी। बहुत सारे साइंटिफिक डेटा लिए गए हैं इसमें। उम,
ग्राफ़िक्स यूज़ किए गए हैं जिसमें क्लाइमेट चेंजेस के इम्पैक्ट्स को दिखाया गया है और ये भी बताया गया है कि कैसे हमारे डे टू डे लाइफ में दैनिक जीवन के कार्य जैसे कपड़े धोने से लेकर सफाई करने तक या फ्रिज का यूज़ करना, सब कुछ को बताया गया कि कैसे ये सब चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें जलवायु परिवर्तन का कारण बन रही हैं और हम इनको रोकने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। तो जो इस फ़िल्म का उद्देश्य है, उस पे ये पूरी तरह से खरी उतर रही है कि लोग जागरूक हों और अल गोर के अलावा इसमें बिल मैक्किविन हैं, जो एनवायरनमेंटलिस्ट हैं, रोनाल्ड प्राइम्स हैं, रोनाल्ड प्रिंस हैं, जो साइंटिस्ट हैं और ये जलवायु परिवर्तन के साइंटिफिक पर्सपेक्टिव के बारे में बात करते हैं। स्टीफन हॉफमैन खुद साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट की भूमिका निभाते हैं और उन्होंने जलवायु परिवर्तन के बारे में बात की है। इसके अलावा एनवायरनमेंटलिस्ट नैन्सी ब्रैडॉक हैं, जो जलवायु परिवर्तन के क्या-क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अल गोर ने इसमें बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म किया है और बाकी कलाकारों ने भी अपनी भूमिका को बखूबी निभाया है। तो आज के लिए इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगला एपिसोड देखना नहीं भूलिएगा। उसमें मैंने 2 और फ़िल्मों की चर्चा की है। धन्यवाद।